जय यीशु, जय यीशु। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। पिता परमेश्वर, सुत प्रभु ईश्वर, पावन आत्मा ईश्वर, तेरी स्तुति हो, महिमा गान हो, तेरी प्रशंसा भी हो। परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, हम अपना जीवन आपके लिए चढ़ाते हैं। आपने कहा है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह खो देगा। जो अपना जीवन स्वर्ग राज्य के लिए और मेरे कारण खो देता है वह उसे सुरक्षित रखता है। यीशु, हम अपना जीवन, अपना शरीर, अपना धन संपत्ति, अपना समय, अपने रिश्ता, सब कुछ यीशु आपके लिए दे रहे, ताकि वे सब सुरक्षित रहे, हमेशा सुरक्षित रहे और आपको महिमा मिले। यीशु की माँ, आप जैसे संतों के समान हम भी अपना जीवन यीशु के लिए समर्पण कर पाए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आज का वचन है संत मत्ती का सुसमाचार, अध्याय 16 वचन संख्या 25। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। यीशु का कहना है, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहते ये धरती पर, मतलब अपने जीवन जीने के लिए और अपने को संभालने के लिए इतना पैसा कमा के रखा है और इतने धन संपत्ति के पीछे पड़ गए, इतना बड़ा मकान बनाए, और इसी प्रकार जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है, यीशु के कहने के अनुसार ऐसा है, जो वो उसे खो देगा। लेकिन यीशु के लिए अपना जीवन समर्पण करता है, अपना समय समर्पण करता है, अपना परिश्रम देता है और अपना रिश्ता यीशु के लिए समर्पण करता है, वह अपने रिश्ता को, धन संपत्ति को, अपने समय को सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। आज पवित्र कलीसिया, पवित्र परिवार और थॉमस बेकेट का पर्व मना रहे। ये दोनों के बारे में हम थोड़ा सा सोचना अच्छा है। हमें पता है पवित्र परिवार के बारे में यीशु का कहना यही है, एक रहस्य है। शादी के बारे में यीशु का कहना है, ये पति पत्नी का जीवन और पारिवारिक जीवन एक रहस्य है। जिसको ये कृपा मिला है वही ये समझ सकते। अभी मरियम के जीवन में हम देखते हैं, मरियम सारी बातों को अपने हृदय में संजोए रखा। बेनेडिक्ट पापा ने एक सुंदर बात कहा है ये रहस्य के बारे में। मरियम सब कुछ अपने हृदय में संजोए रखे। जब बालक यीशु को खो दिए मंदिर में, और जब ढूंढ के गए और वापस उनसे मिला, तो वहां वचन में लिखा है, मरियम ये सारी बातों को अपने हृदय में संजोए रखे।
और इसी प्रकार आज परिवार को भी, पारिवारिक जीवन एक रहस्य है, तो इसी प्रकार परिवार के बातों को रहस्य या गुप्त रखना जरूरी है। आज सोशल मीडिया इतना ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं, इसके चलते परिवार में अगर छोटी सी बात होने दो, ये सारे रहस्य कोई गुप्त बात को भी हम व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया द्वारा इतना प्रचार करते हैं। इसके द्वारा परिवार का रहस्य, परिवार के गुप्त बातों को हम प्रकट कर देते और परिवार टूट जाते। लेकिन मरियम का एक गुण हम देखते हैं, पवित्र परिवार का एक बहुत बड़ा गुण हम देखते हैं। पवित्र परिवार का सारी बात वे अपने हृदय में संजोए रखे। तो इसी प्रकार आज हम भी अपने परिवार को पवित्र परिवार बनाना चाहते हैं और एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिताना हम चाहते हैं। तो प्रिय भाई और बहन, हम भी अपने जीवन में बहुत सारी बातों को, परिवार के बहुत सारी बातों को अपने हृदय में संजोए रखना है, गुप्त रखना जरूरी है, क्योंकि ईश्वर ने आज पारिवारिक जीवन बिताने की कृपा हमें दिया है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। और आज कलीसिया हम संत थॉमस बेकेट का पर्व मनाते। इनकी जीवन में भी हम देखते हैं ये ऐसी की जिंदगी बिताए। वे अच्छा से पढ़ाई की, अच्छा स्कूल में गया और पढ़ाई के बाद बिशप ने उनको अपना पर्सनल सेक्रेटरी में नियुक्त किया और उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते। तो ये थॉमस बेकेट बाद में ये फादर बन जाते और बाद में बिशप बन जाते। बिशप बनने के बाद ये राजा ने इनको जब नियुक्त किया, राजा सोचा कि ये मेरे साथ और मेरे साथ रहेंगे। लेकिन बाद में हम देखते हैं राजा ये पुरोहित को ऐसे मानते थे कि कौन मुझे ये पुरोहित से, ये प्रॉब्लमैटिक प्रीस्ट से मुक्त करेगा, और मैं तो ऐसे कि जहरीली सांप को पिलाता और खिलाता हूं। तो राजा का सोच यही हो गया था। इसके लिए कारण भी है। कारण यही था कि जब राजा ने इनको नियुक्त किया वहां के बिशप के रूप में, तो राजा का मन में यही इच्छा था कि ये हमारे देश के लिए और मेरी इच्छा के हिसाब से कार्य करेंगे। लेकिन चर्च के बातों को राजा के सामने और चर्च का जो रहस्य है, ये रहस्य को राजा के सामने रखना नहीं चाहते थे। इसके कारण ये दोनों के बीच में एक शत्रुता उत्पन्न हुई है। और कई बार राजा ने ये बिशप स्वामी को धमकी दिया, लेकिन कभी भी ये थॉमस बेकेट बिशप स्वामी राजा के बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब राजा ने उनको ऐसे सोचे थे और उनको निकालने के लिए और उनको अपने सिंहासन में आने के लिए बताया, अपने पैलेस में आने के लिए बताया, लेकिन बिशप स्वामी वहां से हट गया। सालों के बाद जब बिशप स्वामी वापस आए तो ये बिशप स्वामी के पास राजा ने क्या किया, अपने लोगों को भेज दिया और बताया तुम अपने मेरे साथ रहो, मेरी इच्छा पूरी करो। तब भी बिशप स्वामी ने मना किया। इसके चलते राजा ने गुप्त रूप से अपने लोगों को भेजकर बिशप स्वामी को वध किया। 3 बार उनको तलवार से काट दिया। पहली बार सिर को टुकड़ा कर दिया और गला को टुकड़ा कर दिया, और तीसरे बार जब तलवार लगाए तभी ये बिशप स्वामी गिर पड़े। फिर भी ये बिशप स्वामी अपने जीवन में चर्च का एक रहस्य को भी दूसरों के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब बिशप स्वामी राजा के सामने कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी नहीं था। यीशु के कारण नो कॉम्प्रोमाइज। यीशु ने जो दिया, जो शिक्षा दिया, वो जीवन यीशु के लिए समर्पण किया, अपना जीवन यीशु के लिए त्याग दिया। तो आज हम देखते हैं संत थॉमस बेकेट और पवित्र परिवार, ये दोनों अपना जीवन यीशु के लिए त्याग दिए। तो ये दोनों आज हमें एक बात की शिक्षा दे रहे हैं, हम भी अपना जीवन
यीशु के लिए त्यागने का है, यीशु के लिए देने का है, यीशु के लिए समर्पण करने का है। आज हम अपना जीवन, समय, अपना धन संपत्ति, अपना परिश्रम, अपना पढ़ाई और अपना कामकाज सब कुछ अगर यीशु के लिए समर्पण किए तो ये बात पक्का है कि हम अपने जीवन को, अपने रिश्ता को सुरक्षित रखेंगे। जो मेरे साथ बटोरता है, जो मेरे साथ बटोरता है वह सुरक्षित रखता है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है, यीशु का कहना है। तो आइए प्रिय भाई और बहन, हम यीशु के साथ जीने वाले बन जाए, यीशु के साथ, यीशु के लिए अपना जीवन, जिंदगी अर्पण करने वाले बन जाए। तभी हम अपने रिश्ता को, सब कुछ को सुरक्षित रख पाएंगे। हम एक पल अपने हाथों को जोड़कर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं भी अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। यीशु, मैं अपने जिंदगी को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। यीशु, मैं अपने धन संपत्ति को, अपने रिश्ता को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। मेरे साथ जितने दोस्त हैं, फ्रेंडशिप है, यीशु उन सबको मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। आपके लिए समर्पण करें। यीशु, आपके सामने रखते हैं, आपके लिए मैं अपना जीवन दे रहे। यीशु, आशीष दीजिए आपके साथ जुड़े रहने के लिए और आप में जीने के लिए हम सबको कृपा दीजिए। हम हाथों को जोड़कर परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना 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 जय यीशु। हैव ए नाइस डे।